नमस्ते दोस्तों, अगर आप रोज़ के पराठों से बोर हो चुके तो आज मैं लेकर आई हूँ कुछ खास कुरकुरा लेयर्ड और स्वाद से भरपूर मटर का लच्छा पराठा। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, हर बाइट में मसालेदार टेस्ट। एक बार बनाकर खाओगे तो बार बार बनाकर खाओगे। यहाँ पर मैंने एक बड़ा बाउल भरकर मटर लिया है, उसको मिक्सी के जार में डाल देंगे। अब हम 2 हरी मिर्च को तोड़कर टुकड़ों में डाल दे रहे हैं। एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा और 5 से 6 लहसुन की कलियों को डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर धनिए को भी रफली चॉप करके डाल दिया है। इसको बिना पानी के हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे, दरदरा सा। पानी हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। अच्छे से ये दरदरा टाइप का पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है इस तरह से। अब इसको हम एक साइड में रख देंगे और एक बड़ा बाउल लेंगे, उसमें हम 2 कप गेहूं का आटा डाल दे रहे हैं। आपको जितने पराठे बनाने हैं उस हिसाब से आप आटा कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके बाद आधा चम्मच मैं यहाँ पर जीरा पाउडर डाल रही हूँ, और आधा चम्मच चाट मसाला और थोड़ी सी हम यहाँ पर चिल्ली फ्लेक्स डाल देंगे 1 चम्मच भरकर, और 1/4 टीस्पून हम कलौंजी डाल देंगे, और 1/4 टीस्पून ही हम इसमें अजवाइन डाल देंगे। 1 चम्मच भरकर हम सफ़ेद वाले तिल, और 1 चम्मच ही मैं यहाँ पर कसूरी मेथी डाल दे रही हूँ। और हमारे पराठे बहुत ही क्रिस्पी और अच्छे बनाने के लिए मैं यहाँ पर 2 चम्मच बेसन डाल दे रही हूँ। और इसके बाद 1 चम्मच हम यहाँ पर घी डाल देंगे। आप घी की जगह तेल भी डाल सकते हो। और इसके बाद जो हमने मटर का पेस्ट बनाया था उसको हम डाल देंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मटर अच्छे से पूरे आटे में मिक्स हो जानी चाहिए, इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम 1 कप पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका एक डो बनाकर अच्छा सा तैयार कर लेंगे, सॉफ्ट सा डो बनाकर। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो बनाकर तैयार कर ले रही हूँ। और 1 कप पानी में से थोड़ा सा पानी हल्का सा बच ही गया था। ये हमने तैयार कर लिया है, एकदम सॉफ्ट और मसालेदार डो बनाकर तैयार हो गया। अब हम इसमें से थोड़ा सा आटा लेंगे और इसकी एक पेड़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम हाथों से घुमाते हुए इसकी पेड़ी बना लेंगे। यहाँ पर मैंने सूखा आटा एक छोटी प्लेट में ले लिया है, उसमें हम इस पेड़ी को लगा लेंगे, लपेट लेंगे। अब हम इसको बेल लेंगे। आप ये वाले पराठे इस तरह से एक बार बनाओगे ना तो आप बार बार बनाने का मन करेगा। बहुत ही ईजी है, आप इसे बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हो बनाकर। इसके बाद मैं यहाँ पर इसके ऊपर तेल लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर पूरे पराठे पे मैंने तेल लगा लिया है। अब हम थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल कर देंगे। यहाँ पर अच्छे से हम आटे को हाथ से पूरे पे फैला लेंगे और इस तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे। ये इस तरह से फोल्ड करने से हमारा बहुत ही अच्छा लेयर्ड पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। और हल्का सा हम हाथों से धीरे धीरे इसको खींच लेंगे, ज़्यादा नहीं तेज़ खींचना, नहीं तो आटा बीच में से टूट जाएगा। हल्का हल्का खींच के इसको फोल्ड कर देंगे और सबसे लास्ट वाले पार्ट को नीचे की तरफ दबाकर हम तैयार पेड़ी कर लेंगे। दूसरा वाला हम अलग तरीके से बना रहे हैं, तो इस पर भी मैंने तेल लगा लिया है और फिर आटा थोड़ा सा हम इसके ऊपर डाल देंगे, फैला लेंगे। अब मैं एक साइड फोल्ड कर दे रही हूँ, इस तरह से हमें फोल्ड कर देना है। अब दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से फोल्ड कर देंगे। अब इसके ऊपर हम फिर से तेल लगाएंगे और थोड़ा सा आटा डाल देंगे। क्या है, आटा डालने से क्या है ना, लेयर बनकर तैयार हो जाती है। अगर आटा नहीं डलेगा तो ये लेयर नहीं बनेगी। अब हम इसको फिर से फोल्ड कर देंगे। अब थोड़ा सा हल्का सा हाथों से हम इसे लंबा सा प्रेस कर लेंगे और अब चाकू की सहायता से अब इसमें से 2 भाग कर लेंगे। हमें बीच में से इसको पूरे को काट लेना है। तो इस तरह से चाकू से मैं इसको दोनों को काट दे रही हूँ और एक के ऊपर एक रख देंगे। और जिस साइड से कटे हुए हिस्से हैं वो दोनों उसी साइड सेम रखना है। इसको भी हल्का सा हाथों से ऐसे खींचते हुए थोड़ा लंबा कर लेंगे और इसको फोल्ड कर देंगे। लास्ट पार्ट को नीचे की तरफ दबा देंगे और ये हमारी पेड़ी बनकर तैयार हुई। इसी तरह से मैंने ये 4 से 5 पेड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली है। अब हम एक सूखा आटा लेंगे और उसमें पेड़ी के ऊपर लगा लेंगे और हल्का सा हाथों से दबाते हुए हमें इसे बेलना है। लेकिन इससे पहले मैं इसको और टेस्टी बनाने के लिए इसके ऊपर थोड़े से तिल और कलौंजी डाल दे रही हूँ। आप चाहे तो चिल्ली फ्लेक्स भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर हल्के हाथों से ही हमें इसे दबाना है और हल्के हाथों से ही हमें इसको बेलना है। ज़्यादा दबा के हमें नहीं बेलना है, वरना ये हमारे लच्छे बनकर तैयार नहीं होंगे। बिल्कुल एकदम हल्के हाथों से हमें इसके बेलकर तैयार कर लेना है। इसके बाद हम तवे को गरम कर लेंगे गैस के ऊपर रख के। तो यहाँ पर हमारा तवा गरम हो चुका है और इसके ऊपर हम डाल देंगे। एक साइड से सिकने के बाद अब हम इसके ऊपर घी लगा देंगे। आप चाहे तो तेल का यूज भी कर सकते हो, लेकिन घी से ये बहुत ही अच्छे पराठे बनकर तैयार होते हैं। पलट देंगे, दूसरी साइड भी हम घी लगा लेंगे
और अच्छे से दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक हम इसको सेक लेंगे। जब भी हम लच्छा पराठा बनाएंगे ना तो मीडियम लो फ्लेम पर ही हमें इसे पकाना है। हाई फ्लेम करने से लच्छे बनकर तैयार नहीं होंगे, एक लो फ्लेम पर बनकर तैयार होते हैं। ये देखो दूसरे भी मैं आपको बनाकर दिखा दे रही हूँ। इस तरह से पूरे में लच्छे टाइप दिखने लगेंगे पराठों में। एक एक करके इसी तरह से मैंने पूरे डो से पराठे बनाकर तैयार कर लिए और मैं इसे दही और चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे ओनली दही के साथ भी खा सकते हो या चटनी के साथ भी, सॉस के साथ भी। ये देखो कितने अच्छे हमारे लेयर्ड पराठे बनकर तैयार हुए हैं, सभी में लेयर्ड दिख रही है। आप भी एक बार ज़रूर बनाकर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।